तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। कक्षा तीसरी का 11वां चैप्टर मीरा बहन और बाघ। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वह अपना घर और अपने माता पिता को छोड़ भारत में आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगीं। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवाली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी-कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवाली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। अब क्या होता है, जो ये मीरा बहन है, ये उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन ये अपने माता पिता को छोड़ के इंडिया आ गई थी, भारत आ गई थी। गांधी जी के से बहुत प्रभावित हुई थी ये। और आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक गोपाल आश्रम की भी स्थापना की, जिसमें इनका ज़्यादातर समय पशुओं की देखभाल में भी गुजरता था। लेकिन गेवाली जो गांव था, उसके आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर जो है बाघ आ जाते हैं, और एक दिन ऐसा ही हुआ, वो गांव में घुस गया बाघ और उन्हें एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही सारे गांव में ये खबर फैल गई और उनको डर लगने लगा कि कहीं ये बाघ किसी इंसान को या किसी और जानवर को अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार हुआ बनाया गया कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरे देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरा का दरवाज़ा बंद है। वह यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर पिंजरे में फंस गया होगा। अब जो लोग थे गांव के, वो आ ना जाए, इसलिए उन्होंने एक वो बनाया पिंजरा, जिसमें उन्होंने ऐसा बनाया था कि बाघ जैसे अंदर घुसेगा वो अपना बंद हो जाएगा। तो उनने ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पे बाघ को अक्सर देखा गया था। जब उनने रखा तो उनने सुबह जब रात बीती तो उन्होंने सुबह देखा कि जो पिंजरे का दरवाज़ा था वो बंद था। उनने सोचा कि ज़रूर जो बाघ है वो उसमें फंस गया होगा, और वो बहुत खुश हुए। लेकिन जब वह पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि पिंजरे में बाघ नहीं था। लेकिन जब वो पास पहुँचे तो उन्हें देखा कि पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो
कि रात में क्या हुआ पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। अब वो जो पास जाके देखा तो उसमें जो बाघ था वो नहीं फंसा था। लोग चकित हो गए और उन्होंने सोचा कि गोपाल आश्रम जो है वो पास में ही है, तो क्यों ना मीरा बहन से पूछा जाए। तो मीरा बहन ने बताया कि मैं रात में सोई नहीं थी, नींद नहीं आ रही थी। तो उनने सोचा, मीरा बहन ने, कि आखिर बाघ को ऐसे धोखा देना सही नहीं है। तो उनने दरवाज़ा उनने बंद कर दिया, जिसकी वजह से बाघ जो है वो बच गया। यही था चैप्टर। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए।